ये क्या वो जो तेल है चल बड़े आप। हाँ तो मैं जा रहा हूँ। और आपने अपनी बहन को नया फोन दिया? हाँ हेलमेट है। नई साल का गिफ्ट दिया मैं इसको। पोको। क्या गिफ्ट लाए थे आप अपनी बहन को? मोबाइल लाए थे इसके लिए जो कैमरा सी अभी मैं वीडियो अच्छा, बना मैंने रही सोचा हूँ। मेरे लिए लाए थे तभी। आपके लिए बुलाएंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर। ठीक है चल पड़े। हाँ बस चल पड़ेगा। तो यहीं रहो। नहीं अब नहीं। बानू देख बाण जल पिदुल ले। बानू इस बार जा रही है चिज्जी खाएगी, चिज्जी खाएगी। मैं नहीं खाता हूँ चीजी, ऐसा बोलूँ ना। चिज्जी खाएगी। मैं नहीं खाता हूँ चीजी। ठीक था फिर ये ना। ठीक है ठीक है फिर ठीक है। हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सब। तो आपने ब्लॉग की स्टार्टिंग में ही देखा, बहुत दिनों के बाद आज मैंने आपको बाबा जी के दर्शन करवाए। तो बाबा जी आए हुए थे हमारे मेहमान, तो मैंने कुछ छोटा सा क्लिप उनका कैप्चर किया हुआ है। तो सच्ची बात बताऊं तो बाबा जी ने मेरे लिए नए साल का एक गिफ्ट लाया है। तो उन्होंने मुझे एक नया मोबाइल फ़ोन लाया है पोको का। तो भाई नए साल का गिफ्ट मुझे मिल गया है पोको M4 Pro। तो वही भाई ने मुझे गिफ्ट किया हुआ है, तो उसका मैं पूरा का पूरा दिखाऊंगी आपको, डिब्बा वगैरह सब कुछ। लकड़ू पाई देने तो भाई के लिए आज मैं बना रही हूँ आलू के परांठे, क्योंकि आलू के परांठे उसके बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं। तो सोचा आज उसी के लिए आलू के परांठे बना दिए जाएँ जल्दी जल्दी से। तो डबल परांठा मुझे बनाना आता है, तो इसीलिए मैंने डबल परांठे ही बनाए। तो आलू का पेस्ट मैंने तैयार कर लिया था, सारे मसाले मैंने उसमें डाल दिए थे, और इस तरह से 2 चपातियाँ भी बना ली, और चपातियों के बीच में मैंने मसाला भी डाल दिया। तो ये रहा मेरा पेस्ट। काला दिख रही है। तो ये लीजिए परांठा बनकर तैयार हो गया है। चलिए पूछते हैं बाबा जी से कि कैसा बना है परांठा। तो भाई साहब आप परांठे तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा रिव्यू भी करेंगे आप। कैसे लगे आपको परांठे? बहुत अच्छे बने हैं। हमने घर की रोटी खाने में तो बहुत मजा आता है। अच्छा, ऐसे हो रहा है क्या घर की तो आप डेली खाते हैं। अपनी सिस्टर के बारे में बताइए यहाँ पे कैमरा के सामने कुछ, कि किस तरह का खाना बनाते हैं और परांठे कितने हद तक आपको पसंद आए। ठीक है, 100 में से 75% बहुत पसंद आए। 25% का डिस्काउंट दे दिया आपने सिस्टर को। 25% डिस्काउंट दे दिया इसको। अच्छा तो ठीक है, आप करो परांठे एंजॉय। देखिए रोटी है, बहुत अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल। यही पराठा हम बाहर खाने जाते हैं, 30 रुपए का एक पराठा मिलता है। सही बात। मैं बहन को भी दूंगा। इसको मैं 10-15 रुपए दे दूंगा पराठे। तो आपके साथ साथ आपकी भांजी भी यहाँ पे कर रही है एंजॉय परांठे आज सवेरे सवेरे ही। बानू बेटा बीमार भी चल रहे हो। ये है दिन का क्लिप जो मैंने आपके लिए कैप्चर किया है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपड़ों की सिलाई भी। तो आप लोगों को पता ही है कि जब भी टाइम मिलता है तो मैं कपड़े वगैरह की सिलाई भी कर लेती हूँ। तो एक तो लेडीज़ के सूट मेरे पास आए हुए थे, तो पतिदेव यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो भाई भी चला गया था फिर ड्यूटी, सुबह ही निकल गया था लगभग 10 बजे। उसके बाद बैठ गई थी मैं कपड़े सिलने के लिए। बानू को मैंने तैयार कर दिया था नहा धो करके। सोचा जल्दी जल्दी से कपड़े की सिलाई कर लेती हूँ जितना भी टाइम मेरे पास बचता है। तो यहाँ पे पतिदेव लगे हुए थे मेरी हेल्प करने। तो पौंचे में बना रही, तो मैंने बोला इनको कि थोड़ी सी आप मशीन चला दो। तो मिलजुल के हम लोग सारा काम करते हैं। तो यहाँ भी वही हो रहा है।
अभी सिलाई का काम मैंने थोड़े ही दिन पहले ही स्टार्ट किया था, तो ज़्यादा सिलाई मैं नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी जब भी 1 2 3 सूट आ जाते हैं तो उनको मैं आराम से सिल देती हूँ। तो दिन के कुछ क्लिप्स मैंने आपके साथ शेयर कर लिए कि मैंने क्या क्या काम किया। तो फिर रात में बानू का डांस भी स्टार्ट हो जाता है। जब भी इसके अम्मा और दादाजी आते हैं नीचे गांव वाले घर से, तो बानू उनके साथ बहुत ही ज़्यादा मस्ती करती है। तो यहाँ पे वही काम धाम चला हुआ है, इसकी डांसिंग शुरू हो गई है। बाजी जीत के की पानी ले गई बाजी जीत के ओ डबाटीन तब जाना डबाटीन था डबाटीन तब जाना डबाटीन था डबाटीन तब जाना चल 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 की आजा पानी ताश खेलनी है की आजा पानी ताश खेलनी ओ पानी ताश खेलनी ए हाथ में ताश देने बनी गे हाथ में कि पानी ले गई बाजी जीत के कि पानी ले गई बाजी जीत के। मैं तो अपना काम करने में लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए दोनों की जोड़ी बनी हुई है। पापा लगे हुए हैं गाड़ी खींचने में और ड्राइवर बैठा हुआ है। तो ड्राइवर को नींद भी लग गई है, लेकिन ड्राइवर ने हार नहीं मानी है। ड्राइवर ने बोला है कि रूट बहुत लंबा है और जाना ही जाना है। तो देखिए कितना मजा आ रहा है बानू को। तेरी वे ड्राइवरा अमरीका वाले आ कितने जान दी तनखा। हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। और पिछले 2 दिन से आप लोगों के लिए ब्लॉग नहीं आ रहे थे। आप लोगों को अपडेट भी मैंने कर दिया था कि हमारी बेटी बाणी बीमार चल रही है थोड़ा सा, और अभी आया हूँ मैं यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में। तो बाणी की कन्या समृद्धि योजना चलाई हुई है और साथ के साथ कुछ सेविंग अकाउंट है मेरे यहाँ पे चल रहे, तो उनमें मैंने डिपॉजिट करवाना था, तो उनमें डिपॉजिट हो गया है। और कुछ ऐसी स्कीमें हैं पोस्ट ऑफिस की जो मुझे भी अभी पता चली, आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूंगा उस जानकारी को। शायद आप लोगों के भी बहुत ज़्यादा काम आ सकती है वो इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अब चलते हैं फ़िलहाल घर की तरफ, क्योंकि बाणी की तबीयत वैसे भी ढीली चल रही है और यहाँ पे काम हो गया है। तो कहीं पे भी मेरा तो यही ओपिनियन है कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हर एक एक सेकंड की मतलब कीमत होती है, और ऐसी चीज़ें आप लोग तब समझेंगे जब थोड़ा सा आप लोगों के ऊपर भार पड़ेगा, मैच्योरिटी आ जाएगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपके ऊपर ज़्यादा होगी, तो इन चीज़ों का नेचुरली आप लोग मतलब समय की वैल्यू को समझेंगे। तो चलिए चलते हैं, घर में ही मिलते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं वहाँ पे। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? साथ के साथ एक झलक आपको मौसम की भी दिखा देती हूँ, जो कि सामने वाली पहाड़ियाँ हैं पूरी की पूरी बर्फ़ से लबालब भरी हुई हैं और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, हम लोग भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं। लेके आएंगे आपके लिए एक न्यू ब्लॉग। बाकी अभी मैं बना रही हूँ खाना, और आप लोगों को बता दूँ कि पिछले 2 दिनों से ब्लॉग नहीं आया है, हमने बिल्कुल शॉर्ट वीडियो डाली है। तो हमारी बयानी बिटिया हो गई है बीमार, तो इसका ध्यान रखने में लग गया था भाई बहुत ज़्यादा टाइम। और देखिए इसका नोजू भी बह रहा है, तो इसकी हालत थोड़ा ठीक नहीं है। तो 2 दिन पहले इसको बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया था, छाती इसकी जाम हो गई थी, तो इसी का ध्यान रखने में फिर हम लोग बिजी हो गए थे और हमने ब्लॉग भी नहीं बनाया। तो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे हर बात को। बाकी हम लोग आपके लिए डेली बेसिस पे ब्लॉग लाते हैं और लाते रहेंगे, और बहुत बढ़िया बढ़िया ब्लॉग आपके लिए लाएंगे। बाकी अपडेट ये है बाणी की हेल्थ के रिगार्डिंग कि 2 दिनों से हम इसको काफ़ी ऑब्जर्व कर रहे हैं और काफ़ी केयर कर रहे हैं बाणी की। डेली मतलब विक्स लगा रहे हैं, इसको ऑयलिंग कर रहे हैं पूरे की पूरी बॉडी के इसमें। और हाँ, स्टीम दिन में 5 बार कर रहे हैं हम इसको। जो भी डॉक्टर ने हमारे को रेकमेंड किया है वही चीज़ें हम अपना रहे हैं। और अभी आप लोगों के सामने है बाणी, अभी भी उतनी बेटर नहीं है, लेकिन जैसी भी है अब थोड़ा उसकी रिकवरी हो रही है धीरे धीरे। और अब हालांकि इसकी छाती अब उतनी ज़्यादा जाम नहीं रही है, अब सिर्फ इसका नोजू बह रहा है बस ओनली।
तो बाय बाय, टेक केयर।